अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बच्चे, आपको आवाज़ आ रही है? मैम आ रही है आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम एक बात पूछनी थी आपसे। बेटा पूछिए। मैम जिन स्टूडेंट्स ने इत्तेकाफ़ पर बैठने दिन वो क्लासेस कैसे अटेंड करेंगे, या मतलब उन्हें कोई एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, क्या प्रोसीजर है उसका, आपको कुछ पता है? नहीं बेटा, मुझे इस अबाउट कुछ भी पता नहीं है। हाँ, महज़ीब तालब आप प्रेजेंट है? महज़ीब तालब, अच्छा। बेटा इस अबाउट जो है वो आप कोऑर्डिनेटर से पूछ लें, ठीक है? ओके मैम। और ठीक है, वैसे रिकॉर्डिंग्स तो जो है वो होती ही हैं आप उन लोगों के पास लेक्चर्स की, और आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई ये बड़ा इशू है। जी मैम। आप फिर भी कंफर्म कर लें। अच्छा बेटा, प्रीवियस लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो आपको? नो मैम। नो मैम। कुछ भी समझ नहीं आया? नहीं, मतलब सब समझ आया, आ गया, सब पूछना कुछ नहीं है। पूछना कुछ नहीं है। अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा कि कुछ भी समझ नहीं आया। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारी क्लास में कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं मीटिंग एंड करना भूल गई, एंड देवर लाइक के लिंक ज्वाइन किया हुआ है, प्रेजेंट नहीं, वो अपनी प्रेजेंस शो नहीं करा रहे जब मैंने रोल कॉल ली, और मैं मीटिंग एंड करना भूल गई, तो जब काफ़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद आई थिंक मुझे जो है याद आया कि मैंने मीटिंग एंड नहीं की, तो वो तब भी जो है वो मीटिंग में ही थे। तो मुझे तब फील हुआ कि ये तो इनको तो मैं क्या कहूँ, आपके लिंक ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो ये भी नहीं होता कि अब चलो क्लास एंड हो गई है तो अब जो है वो मीटिंग लीव कर दें। तो देवर लाइक के मैंने तब भी उनको जो है वो उनका नाम लिया, एंड देवर नॉट प्रेजेंट एट ऑल। और मैम मैम मैं मीटिंग भी ज्वाइन थी करके वैसे तो। सोए होंगे। जी जी। मैंने कहा एंड तक तो मैं भी थी कि चले ठीक है अब खुद ही कर देंगे, एंड बेटा आप, करा रहे पता नहीं क्या कर रही। ज़रवा आप नहीं थी। मैम हाँ, ज़रवा आप नहीं थी वो। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं इनके जो अभी भी लिंक उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है एंड दे आर नॉट एक्चुअली मैम प्रेजेंट। सोए होंगे ना क्लास अटेंड करके, अटेंडेंस के लिए। एग्जैक्टली। तो ऐसे तो आपको अटेंडेंस मार्क नहीं होती। वकार यूनुस, ये आपकी पहली क्लास है? वकार यूनुस, क्लास है। जी बेटा। मैम आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी बेटा बोल रहे हैं। अच्छा बच्चे, लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो बेटा लेक्चर शो हो रहा है, एक्सरे रेडियोग्राफी। यस मैम। यस मैम। यस मैम।
जो है वो that we are studying about the X-ray radiology and diagnostics. So जब भी हम जो है वो बेटा एक सेकंड जो है ना वेट कीजिएगा. ओके मैम. बेटा आवाज़ आ रही है आपको? यस मैम आ रही है. अच्छा बेटा ये बताएं कि लाइक फर्स्ट स्लॉट में आप फ्री होते हैं? जी मैम. मतलब फर्स्ट स्लॉट सब बच्चों के फ्री यस है मैम. 8 यस o'clock मैम. वाली ना जी उसमें हम फ्री हैं. और 9 o'clock की जो स्लॉट है वो में मैम मैम आगे उसमें भी का फ्री लेक्चर है। होता है. मेरा उसमें लेक्चर मैम है आप? उसमें फ्री है. अच्छा और थर्ड स्लॉट जो है लाइक वैसे थर्ड स्लॉट तो आजकल जो है वो 10 बजे से 11 बजे तक होती है, लेकिन नॉर्मल डेज में जो है वो 11:30 से 12:15 तक हुआ करेगी, तो उसका क्या है उसका बताएं मुझे. मैम उसमें लेक्चर है। उसमें भी लेक्चर है लेक्चर मैम. थर्ड स्लॉट में लेक्चर है, फोर्थ स्लॉट में जो है वो आप लेक्चर है, आपका लेक्चर है जी. और फिफ्थ स्लॉट में मैम उसमें भी मैम उसमें भी उसमें है, और सिक्स फ्राइडे को स्लॉट होता है। 6 स्लॉट o'clock उसमें भी है मैम. उसमें भी है. 6 फ्री है मैम। जी सिक्स फ्री है मैम. यस मैम. और 6-7 फ्री. अच्छा बेटा ऐसा है कि लाइक ये जो फ्राइडे की और ट्यूसडे में ना हमारे पास फ्राइडे को 4 स्लॉट में ब्रेक होती है, तो आपका जो है वो ये चेंज होगा, टाइमिंग चेंज होगी. लाइक फिर अगर सब बच्चों को जो है वो फर्स्ट स्लॉट फिजिबल है तो हम जो है वो नेक्स्ट ट्यूसडे जो है वो ये फर्स्ट स्लॉट में लेक्चर लिया करेंगे. ठीक है? ठीक है मैम. फर्स्ट ओके फ्लोर बेटा, ठीक है. ठीक है. ओके मैम बेटा किसी नॉर्मल को डेज में भी. हाँ जी नॉर्मल डेज में भी, क्योंकि और तो आपकी कोई स्लॉट फ्री आ नहीं रही ट्यूसडे और फ्राइडे को. मैम ओके. लास्ट वाली में ले लें, जल्दी उठना पड़ेगा। यस मैम. ये यस फर्स्ट. मैम प्लीज आप भी मैम ट्यूसडे फ्राइडे को 8 AM पे भी क्लासेस हैं. बेटा किसकी क्लासेस हैं 8 AM पे भी? मैम मेरी है. अ, ठीक है, सिर्फ एक बच्ची की क्लास है ना 8 AM पे. जी मैम. बेटा आपका तो मैं आज सर से जो है सरफरान से जाके बात करती हूँ. ठीक है, अगर इशू आपका सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर चलो मैं बता दूंगी. और उसके अलावा जो है वो मंडे और लाइक वी हैव मंडे एंड थर्सडे. मंडे और थर्सडे को आप लोगों की कौन सी स्लॉट फ्री होती है? मैम मंडे ऑफ है हमारा. मैम मंडे मंडे ऑफ है, मंडे मैम दो थर्सडे ऑफ। क्लास होती मैम हैं हमारा बस. नहीं और थर्सडे? फ्री मैम है मैम. थर्सडे कोई भी ऑफ है। क्लास नहीं है. थर्सडे भी ऑफ है. जी यस कोई मैम। क्लास नहीं है. नो मैम दो क्लासेस होती हैं. इसकी क्लासेस होती है मैम थर्सडे को मेरी 3:30 क्लास है. सिर्फ डीपीटी की बच्ची की क्लास है ना? और आयशा आयशा आपकी भी क्लास है? नो मैम मेरा मंडे थर्सडे फ्री होता है टोटली. ठीक है. बेटा फिर आप लोगों का ये टाइम तो ऑब्वियसली चेंज होगा ही, क्योंकि ये तो मैम शाम का स्लॉट रख लें कोई. बेटा मेरी बात यस. सुन. नो मैम शाम का नहीं. बेटा आई डोंट नो कि आप लोगों को क्या जो है लाइक सिर्फ आप लोगों ने क्या सुबह सवेरे उठना होता है, टीचर ने भी तो उठना होता है ना. क्या मतलब हमें कोई नींद नहीं आती? और मैम स्पेशली रमज़ान में तो अर्ली मॉर्निंग की क्लासेस में तो ये है कि कंसेक्टिव लेक्चर्स होते हैं. हम अर्ली मॉर्निंग क्लास लेकर बाद में थोड़ा तो मतलब हाँ रेस्ट भी कर सकते हैं. चलें बस ठीक है. जो है वो एक ही बच्ची का इशू आ रहा है, तो मैं आई विल डिस्कस टू सर अफनान कि जो है वो क्या इसका बनता है. ठीक है. सो कम बैक टू
लेक्चर। तो बेटा जब भी हम बात करते हैं रेडियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक्स की, तो डायग्नोस्टिक्स एंड रेडियोलॉजी आर मतलब साथ साथ चलते हैं, ठीक है। रेडियोलॉजी में हमने चीज़ ही जो है वो मेनली जिस पे फोकस करना होता है दैट इज़ अबाउट द डायग्नोसिस। तो एज वी हैव लर्नड अबाउट द मोडालिटीज़ ऑफ द रेडियोलॉजी, उसमें कुछ जो है वो हमने डिवीजन जो है जनरल रेडियोलॉजी की पढ़ी, कुछ हमने स्पेशल रेडियोलॉजी की डिवीजन पढ़ी। जनरल रेडियोलॉजी में भी हमने आयनाइजिंग बेस्ड जो है वो मोडालिटीज़ पढ़ी और नॉन आयनाइजिंग बेस्ड मोडालिटीज़ पढ़ी। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरे रेडियोग्राफी। तो जो है हर एक मोडालिटी का आपको जो है वो थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दूंगी इन वन लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है आई विल टेल यू अबाउट अ डायग्नोसिस, ठीक है, कि उसमें जो है वो हम मेनली डायग्नोसिस पढ़ेंगे। तो आज का जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। That is about the X-rays. As you all know, that X-rays are electromagnetic radiations. X-ray machine sends individual X-ray particles through the body. The images are recorded on a computer or film. तो जो है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को ये चीज़ पढ़ा दी थी कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो बॉडी से पास थ्रू होती हैं, और बॉडी में जितनी भी एटम्स हैं उनके जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं वहाँ से जो है वो जो रेडिएशंस निकलती हैं दैट काज द शेडो ऑन द फिल्म, ठीक है। सो we will learn about the history of the X-ray, discovery of X-rays, ठीक है। विलियम रॉन्जन ने की जो है वो उसने जो फर्स्ट टाइम यूज्ड इन सर्जरी जो हुआ वो 1896 में हुआ। उसके अलावा जो है हमारे पास डायग्नोस्टिक एक्सरे मशीन्स जो हैं वो 1975 में आ गई, और डिजिटल एक्सरे इंट्रोड्यूस्ड जो है वो 1997 के बाद हुआ। अब हमारे पास एक चीज़ होती है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, और एक होती है हमारे पास डिजिटल जो है वो रेडियोग्राफी, ठीक है। तो हम आप लोग जो है जो एमआई के लोग हैं वो फेमिलियर होंगे कन्वेंशनल से और डिजिटल से। तो कन्वेंशनल में बेसिकली ये होता है कि हमने जो है एक फ़िल्म में कैसेट में फ़िल्म लोड करनी होती है, उसके बाद हम एग्जामिनेशन करते हैं, और आफ्टर दैट जो है वो हम फिल्म की वॉशिंग करते हैं, और हमें जो है वो रेडियोग्राफ शो होता है। लेकिन डिजिटल एक्सरे में क्या होता है कि हमारे पास हम कैसेट और फिल्म की कहानी से निकल आते हैं, हमारे पास जो है डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं। हम जो भी इमेज लेते हैं एक्सरे, जिस चीज़ का भी एक्सरे लेते हैं वो हमारे पास डिटेक्टर जो है वो कंप्यूटर पे शो करता है। उसके बाद हम कमांड देने के बाद जो है वो एक्सरे को फिल्म पे जो है वो प्रोड्यूस करा के उसकी इमेज को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, William Röntgen, 1845 to 1923, X-rays were first discovered in 1895 by the German physicist William Röntgen when using a Crookes tube. He called them X-rays, X for unknown, ठीक है। तो उसने जो है वो अपनी लेबॉर्ट्री में इसकी भी एक जो है वो एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है कि पहले कौन सी ट्यूब्स यूज़ होती थी, बाद में कौन सी ट्यूब्स यूज़ होती थी, रोंजन को कैसे पता चला जो है कि किसी चीज़ ने ग्लोइंग कॉज की है। तो उन सारी चीज़ों को मैंने जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। आप लोग पढ़ ही लेते हैं उसमें। लेकिन खैर इसमें जो है वो उसने पहला जो रेडियोग्राफ लिया था उसने जो है वो अपनी वाइफ का लिया था, ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास जो है आजकल के दौर में जो है वो इस तरह की इमेजिंग हमारे पास आती है कि फ़र्स्ट टाइम जो है कुछ में ये इमेज चेंज भी आ जाता है, कुछ हिस्ट्री में कुछ इस इमेज में चेंज भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली यही कंसिडर किया जाता है कि यही वो फर्स्ट रेडियोग्राफ था जो रॉन्जन ने लिया था। उसके बाद अगर फ्लोरोस्कोपी भी हम उसमें पढ़ेंगे, उसमें भी आपको जो है वो दिखाऊंगी कि जो पहला जो है वो हैंड का ही एक्सरे लिया गया, ठीक है। एम्पूटेटेड हैंड था, एक डेड बॉडी के अंदर जो है वो कंट्रास्ट को इंजेक्ट करके उसका जो है वो रेडियोग्राफ लिया गया था। तो हमारे पास जो है वो प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफी में जो बेसिक हमारे पास फिनोमिना होता है उसमें हमारे पास जो है वो एक्सरे ट्यूब, उसके बाद पेशेंट टेबल, और हमारे पास एक्सरे डिटेक्टर। तो मैंने आपको बताया कि कन्वेंशनल फिल्म रेडियोग्राफी में और डिजिटल रेडियोग्राफी में डिफरेंस जो है बेसिकली हमें अगर देखा जाए तो इसमें जो है वो हमने कैसेट को जो है वो पुट करना होता है, उसके बाद हम जो है वो एक्सरे ले सकते हैं। लेकिन डिजिटल में जो है वो हमारे पास जो है वो डिटेक्टर जो है वो स्टैटिक होता है, उसे हमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज जनरेट होती हैं, पेशेंट की बॉडी को क्रॉस करके डिटेक्टर पे शेडो क्रिएट करती हैं जो कि हमें एज अ रेडियोग्राफ शो होता है। सो द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन
जो है वो एक्सरे रेडियोग्राफी इज़ कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, जिसमें बेसिकली हम फिल्म और कैसेट को लोड करते थे और हमारे पास इमेजिंग आती थी और ये स्टैटिक होती थी, पेशेंट को खुद जाके डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो अपना एक्सरे करवाना पड़ता है। मोबाइल रेडियोग्राफी का ये मतलब है कि एक एक्सरे की मशीन होती है जिसको हम हॉस्पिटल्स में मोस्टली यूज़ करते हैं वार्ड्स में एक्सरे लेने के लिए, क्रिटिकल आईसीयू में, सीसीयू में पेशेंट्स के जब हमें एक्सरे जो है वो लेने होते हैं तो हम जो है वो मोबाइल रेडियोग्राफी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो पेशेंट्स जो है उनको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट पे लेके आना एक अच्छा खासा जो है वो लंबा चौड़ा काम होता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द क्रिटिकल पेशेंट्स। ठीक है, रिमोट कंट्रोल्ड आरएफ टेबल्स, ठीक है। इसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में या डिजिटल रेडियोग्राफी में भी जो है वो हम टेबल्स को मूव नहीं कर सकते। ठीक है, पेशेंट टेबल को हम थोड़ा बहुत स्लाइड चेंज तो कर सकते हैं लेकिन उसकी पोजीशनिंग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिसमें हम जो है वो रिमोट कंट्रोल टेबल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल सी आर्म और यूरोलॉजी में भी जो है वो एक्सरे रेडियोग्राफी ही यूज़ की जाती है। बेसिक फिनोमिना यही होता है। आई थिंक मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में जो है ये चीज़ पढ़ाई भी है। सो द डिजिटल रेडियोग्राफी, तो डिजिटल रेडियोग्राफी में हमारे पास जो है वो डिटेक्टर इमेज को डिटेक्ट करके हमें कंप्यूटर पे शो करा देते हैं। उसके बाद हम उसको कमांड दे के एक्सरे फिल्म पे जो है वो उसका प्रिंट ले सकते हैं। सो द एक्सरे इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसमिशन इमेजिंग। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको ट्रांसमिशन इमेजिंग का और जो है एमिशन इमेजिंग का डिफरेंस भी बताया था। हमारे पास सोर्स है एक्सरे, ठीक है। एक्सरे डोज जो है वो पेशेंट तक जाती है, पेशेंट क्या है, अब्जॉर्बर है। ठीक है, अब जो है वो 99% जो एक्स रेज होती हैं दे आर नॉट यूजफुल। ठीक है, ओनली 1% ऑफ द एक्स रेज आर यूजफुल। ठीक है, वो जो कुछ ऑब्जॉर्व हो गई, कुछ ट्रांसमिट होगी। तो मोस्टली यही बिलीव किया जाता है कि कुछ स्कैटर्ड रेडिएशंस होती हैं, कुछ ऑब्जॉर्व हो जाती हैं, तो ओनली 1% ही जो है वो ट्रांसमिट होती हैं, डिजिटल डिटेक्टर तक जाती है और उसके बाद हमारे पास इमेज जिसका डिस्प्ले होता है। बेटा यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? Yes, ma'am. नो मैम। ठीक है। सो हमारे पास जो है उसकी जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं दैट इज़ द फोकस स्पॉट साइज, ठीक है, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। और हमारे पास अब अगर लेट सपोज कि हम जो है वो इसमें जो है वो दिखाया गया है कि हम जो है वो आर्म की हमने एक्सरे जो है वो इमेजिंग करनी है, वो आर्म की करनी है। तो हमारे पास जो है इसका फोकल स्पॉट साइज जो है वो लार्जर भी होते हैं, स्मॉलर फोकल स्पॉट साइज भी होते हैं। तो उसका हमने जो है वो एडजस्ट करना होता है। एक्सरे डिटेक्टर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है, तो उसने ये डिटेक्ट करना होता है। एक्सरे डिटेक्टर का बेसिक हम उसकी जितनी सिलेक्शन करेंगे, जितनी हम ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करेंगे, लेट सपोज कि ये एल्बो से लेके हम इमेजिंग कर रहे हैं रिस्ट जॉइंट तक, तो जितनी हम कोलिमेशन करेंगे उतनी ही हमारे पास जो है वो हमारे पास रेडियोग्राफ पे वो एरिया शो होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो डिटेक्टर पे भी हमने एक एरिया सेलेक्ट किया होता है कि कितने एरिया पे, कितने फिल्म के एरिया पे जो है वो इमेजिंग आनी चाहिए। ठीक है, यस मैम। एक्सरे ट्यूब का जो है वो मेन रोल होता है, क्योंकि एक्सरे ट्यूब ने ही जो है वो क्या करना होता है, एक्स रेडिएशंस को, एक्स रेज को जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस को जो है वो जनरेट करना होता है। वी हैव कैथोड एंड एनोड इन द एक्सरे ट्यूब। अब बेटा होता ये है कि इसमें जब एसी करंट बेसिकली अप्लाई किया जाता है, एक्सरे मशीन को जो है जब ऑन किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस किया जाता है, तो क्या होता है कि जब करंट आएगा तो हीटेड फिलामेंट एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स बाय द थर्मियोनिक एमिशन। जब ये फिलामेंट हीट अप होगा तो यहाँ से बहुत सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स जब इजेक्ट होंगे तो एनोड के साथ जो है वो टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय द हाई वोल्टेज के साथ वो जो है वो टकराएंगे एनोड के साथ। एक्सरेज प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हिट द मेटल। जब वो इलेक्ट्रॉन्स, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे बेसिकली एक्सरे ट्यूब में जो है एनोड के साथ टंगस्टन लगा हुआ होता है, तो उन जो है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ने जब टंगस्टन के साथ टकराना है तो हमारे पास जो है वो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे। एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस होके पेशेंट की बॉडी में जाएंगे, कुछ ट्रांसमिट होंगे, कुछ अब्जॉर्ब हो जाएंगे और बेसिकली हमारे पास जो है वो इसका जो मज़ीद जो है एलोबरेटेड फिनोमिना हम अभी पढ़ लेते हैं। एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड इन एन एक्सरे ट्यूब व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स
decelerate quickly. A low voltage supply heats the filament के usually जो है वो high जो लो वोल्टेज है वो मशीन में आ ही रहा होता है। उस लो वोल्टेज ने क्या करना है कि फिलामेंट को हीट अप करना है। कौन से फिलामेंट को हीट अप करना है? वो फिलामेंट जो कैथोड पे लगा हुआ है, ठीक है। When filament is hot enough, electrons are emitted thermionic emission. जब हमारे पास जो है वो फिलामेंट हीट अप हो जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और उस इलेक्ट्रॉन एमिशन को कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ हाई 50 to 100 किलोवोल्ट टुवर्ड्स अ मेटल टारगेट एनोड। जो मेटल टारगेट है दैट इज अटैच्ड टू द एनोड। एनोड यूजुअली मेड ऑफ टंगस्टन एंड इज मेड वेरी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट to the filament, attracting the negatively charged electrons and causing them to accelerate. तो हमारे पास जो एनोड है दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड जो हमारे पास कैथोड है नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट होंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव आर ऑलवेज जो है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो है वो चार्ज पार्टिकल्स जो एक्सेलरेट होके एक्स रेज की सूरत में जो है वो क्रॉस होंगे टू द पेशेंट बॉडी, टू द पेशेंट जो है जिस भी स्ट्रक्चर का हमने एक्स रेज लेना है। electrons collide with the anode, decelerate rapidly, losing जो है kinetic energy and X-rays are produced. जब high energy electrons anode के साथ टकराएंगे kinetic energy अपनी को lose करेंगे और X-rays जो है वो generate होंगी। हाई वोल्टेज सप्लाई 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इसमें इंक्लूडेड है और ये चीज़ लिखी हुई है। और एक्सरे ट्यूब जो है वो बेसिकली एक ग्लास इंक्लोयर में जो है वो ग्लास इन्वेलप में जो है वो बेसिकली इनसाइड द ग्लास इन्वेलप होती है। और ये सारा प्रोसीजर जो है वो बेसिकली हो रहा होता है थ्रू द अल्टरनेटिंग एसी करंट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये भी शो किया गया है कि हैंड है, एक्सरेज जो है वो पास हो रही हैं टू द बॉडी और फिल्म पे जो है वो उनकी इमेजिंग हो जाएगी। सो द इंसिडेंट एक्सरे बीम में जो है वो थिकनेस के अबाउट बात की गई है, थिकनेस ऑफ द ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल, ठीक है। थिकनेस अगर तो मोटाई अगर हैंड की लेट्स सपोज जो है वो कम होती है, इसमें बेसिकली ये बताया गया है एक सेकेंड कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट शेड्स ऑफ द ग्रे एंड ब्लैक जो है वो शो होती है एक्सरे पे। तो थिकनेस कम होगी, एक्सरे एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारे पास रिजल्टिंग इमेज जो है वो ब्लैक होगी, एक्सरे जो है वो ब्लैक शो हो रहा होगा। अगर थिकनेस जो है वो ज़रा ज़्यादा है तो हमें ग्रे शो हो रहा होगा। मज़ीद थिकनेस ज़्यादा कर दी है हमने, थिकनेस ज़्यादा कर दी ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल की, तो हमारे पास इमेज जो है वो इन बिटवीन द ग्रे एंड ब्लैक शो हो रहा होगा, ठीक है। इसमें लाइटर ग्रे और डार्कर ग्रे है। और हमारे पास अगर थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास जो है वो ब्राइट ऑब्जॉर्ब हो जाएंगी, उस थिकनेस के अंदर जो है वो एक्सरेज मैक्सिमम जो है वो ऑब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो रिजल्टिंग इमेज हमारे पास जो है वो वाइट शो हो रही होगी। अब ये वाइट और ब्लैक क्या है, रेडियो ल्यूसेंट और रेडियो पैक, वो भी हम अभी इंशाल्लाह देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ द एक्सरे मशीन क्या है, मैंने बहुत ज़्यादा जो है इसमें पार्ट्स ऑफ मशीन इंक्लूडेड नहीं की है। एक्सरे ट्यूब, द मेन ट्रांसफार्मर ट्यूब स्टैंड एंड द कंट्रोल पैनल। ग्लास इंक्लोयर की हमने बात की थी, that is the vacuum to control the number and speed of the accelerated electrons independently. Mostly Pyrex glass is used के इसमें basically जो है वो speed और number of accelerated electrons को जो है वो control करना होता है ताकि वो scatteredly इधर उधर ना जाएं, just जाके जो है वो एनोड तक ही stick रहें, ठीक है। कैथोड में बेसिकली जो है वो कैथोड जो है वो मेड ऑफ टंगस्टन होता है, ठीक है। और समटाइम्स टंगस्टन को थोरियम के साथ जो है वो इंक्लूड कर दिया जाता है। लाइक 1% अगर टंगस्टन है तो 3% थोरियम होगा फॉर बेटर एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो कैथोड है, ग्लास इन्वेलप के अंदर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना है थ्रू थर्मियोनिक एमिशन और उन्होंने जाके जो है वो एनोड के साथ इंटरेक्ट करके एक्सरेज को काइनेटिक एनर्जी के लूज होने के बाद एक्सरेज को जनरेट करना है। वट इज़ द थर्मियोनिक एमिशन व्हेन करंट फ्लोज वायर हीटेड absorbs thermal energy, electrons move a small distance from the surface of the matter. This escape is referred to as thermionic emission. बेटा यहाँ तक किसी को कोई चीज समझ ना आई हो? मैम आ नो गई है। मैम आ गई है। अभी आ गई है। सब बच्चों को आ गई है? यस मैम। यस यस मैम।
सो देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सरेज। इसमें मैंने कुछ जो है वो इंक्लूड की है। एक्सरेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आप एक्सरे ट्यूब की जिस तरफ जो है वो पोजीशनिंग करेंगे तो एक्सरे ट्यूब एक्सरेज ने जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना है। अगर हमने चेस्ट की जो है वो अगर हम चेस्ट का एक्सरे कर रहे हैं तो एक्सरे स्ट्रेट ट्रेवल करेंगी तो ही जो है वो हमें जिस भी ऑर्गन की हम इमेजिंग कर रहे हैं उस पर डायरेक्टली फॉल होकर वो हमें इमेज जो है वो जनरेट करके देती हैं। एक्सरेज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कभी भी किसी को एक्सरेज की वजह से करंट नहीं लगा, ठीक है। न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का ये मतलब है कि ना उनके पास पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक्सरेज आर पोली एनर्जेटिक एंड हेट्रोजीनस, ठीक है। एक्सरेज जो हैं उनमें उनकी डिफरेंट एनर्जी है, हर एक्सरे की सेम एनर्जी नहीं होती। एंड हेट्रोजीनस, जैसे हमारे पास एमआरआई में जो है वो मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड होमोजीनस होगी तो ही हमें इमेजिंग आएगी, लेकिन उसमें हमें सेम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक्सरेज क्या होती है, दे आर हेट्रोजीनस, दे आर नॉट सेम, ठीक है। अगर 100 जो है वो एक्सरेज निकल रही हैं तो दे आर ऑल डिफरेंट इन देयर एनर्जी, इन देयर शेप, इन देयर साइजेस, इन देयर वेवलेंथ, हर चीज़ में जो है वो डिफरेंट होंगी। एक्सरे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्सरेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग इनविजिबल रेज जो है वो हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं और इनविजिबल नज़र नहीं आती। सो एक्सरेज कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। एक्सरेज को आप जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्सरेज कैन नॉट बी फोकस्ड बाय द लेंसेज, लेंसेज से आप फोकस नहीं कर सकते। फोटोग्राफिक फिल्म इज ब्लैकेंड बाय द एक्सरेज, फोटोग्राफिक फिल्म जो की जो ब्लैकनिंग है वो एक्सरेज की वजह से काज होती है। फ्लोरोसेंट मटेरियल्स ग्लो व्हेन एक्सरेज आर डायरेक्टेड एट देम। अब फ्लोरोसेंट मटेरियल्स कहाँ पे यूज होते हैं, दे आर यूज्ड इन डिटेक्टर्स, दे आर यूज्ड इन कैसेट्स। उनकी ग्लोइंग की वजह से ही जो है वो एक्सरे पे शेडो जनरेट होता है। प्रोड्यूस केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस बाय आयनाइजिंग एंड एक्साइटेशन। तो इस पॉइंट को जो है वो मैं ज़्यादा एलोब्रेट करूँगी कि बेटा जब भी एक्सरेज पेशेंट की बॉडी से जो है वो टकराएंगी तो बॉडी में जितने भी जो है वो सेल्स हैं उनके साथ आयनाइजेशन होगी, जितने भी बॉडी के अंदर एटम्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के साथ जो है वो बेसिकली एक्सरेज टकराती हैं और उनसे जो है वो आयनाइजेशन करवाती हैं, उनसे जो है वो एनर्जी जो है वो एक्सपेल आउट करवाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास इमेजिंग काज होती है। सो एक्सरेज केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ही जो है वो हाई डोज जो है ये कंसीडर किया जाता है कि दे आर कैंसर काजिंग रेडिएशंस, ठीक है। अगर तो इनको इसलिए बहुत ज़्यादा इनके केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस की ही वजह से जो है वो हमें इनके डोज को बहुत लिमिटेड रखना होता है। और अगर हम इसकी डोज को लिमिटेड नहीं रखेंगे, हम एक्सरेज की नंबरिंग को जो है मतलब कि ये कंसीडर किया जाता है कि लाइक अगर एक पेशेंट है उसका एक महीने में कितने एक्सरेज होने चाहिए, लाइक देयर लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सरेज अलाउड, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम में जो है वो मैक्सिमम एक्सरेज नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा एक्सरेज होंगे पेशेंट रेडिएशन डोज इंक्रीज होगी और जो है वो उसकी वजह से जो है वो समटाइम्स कुछ अर्ली इफेक्ट्स होते हैं, कुछ लेट इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इसकी एक्सरे की डोज को बड़ा जो है वो कंसिडरेबल अमाउंट में रखना चाहिए और रखी भी जाती है। लिबरेट मिनट amounts of energy while passing through the metal, x-rays interact with matter produce electric and Compton effect, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रिक और कॉम्पटन इफेक्ट को मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो एलिब्रेट नहीं किया। तो इसमें जो है जब भी एक्सरे जो है वो इंटरेक्ट करती है किसी भी एटम के साथ बॉडी में तो वहाँ पे दो फिनोमिनास होते हैं, दे आर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। सो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्सरे यूज्ड इज एक्सरे रेडियोग्राफी विच कैन बी यूज्ड टू हेल्प डिटेक्ट आर डायग्नोसिस। एक्सरेज जो है वो हमें कहाँ कहाँ पे हेल्पफुल रहते हैं, बोन फ्रैक्चर्स में, इन्फेक्शंस सच एज निमोनिया, कैल्सिफिकेशंस लाइक किडनी स्टोन्स और वास्कुलर कैल्सिफिकेशंस, सम ट्यूमर्स, आर्थराइटिस इन जॉइंट्स, बोन लॉस सच एज ओस्टियोपोरोसिस और डेंटल इश्यूज। अब इनको हम जो है वो वन बाय वन देखते हैं कि कैसे हमें जो है वो एक्सरे पे शो होती हैं चीज़ें, ठीक है। आई थिंक जो है वो ये इमेज जो है यहाँ पे आनी चाहिए थी।
सो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू रीड एन एक्सरे, ठीक है। तो एक्सरे में जो मेनली हमने जो है वो बोन्स, मसल्स, फ्लूइड, फैट्स, ब्रेक्स एंड फ्रैक्चर्स को देखना होता है। तो बोन जो है वो हमारे पास ब्लॉक रेडिएशन होती है, रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब कर लेती है, आगे पास नहीं होने देती, तो बोन हमारे पास जो है वो अपीयर वाइट होती है। मसल, फ्लूइड एंड फैट्स, सम रेडिएशन पासिस थ्रू अपीयर ग्रे, तो कुछ जो रेडिएशन पास हो जाती हैं वो हमारे पास ग्रे अपीयर होती हैं। फ्रैक्चर्स, रेडिएशन पासिस थ्रू कम्प्लीटली थ्रू अपीयर ब्लैक, ठीक है। तो कम्प्लीटली जिनसे जो है वो रेडिएशन पास हो जाती हैं तो वो हमारे पास जो है वो ब्लैक शो होती हैं। इसको हम फर्दर अगर देखें तो हमारे पास एयर कंसीडर की जाती है कि एयर जो है वो इससे कम्प्लीटली रेडिएशन जो है वो पास हो जाती हैं। सो एयर हमारे पास ब्लैक अपीयर हो रही है, फैट हमारे पास जो है वो डार्कर ग्रे, सॉफ्ट टिश्यू हमारे पास लाइट ग्रे, बोन हमारे पास वाइटर और मेटल भी हमारे पास जो है वो वाइट जो है वो शो हो रही होती है। ये एक बेसिक फिनोमिना होता है कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा शेड्स ऑफ ग्रे होती हैं, तो हमने उसमें से जो है वो चीज़ों की डिवीजन कर दी है कि अगर जो है वो फैट होगी तो कैसी नज़र आएगी, सॉफ्ट टिश्यू कैसा नजर आएगा, बोन कैसी नजर आएगी। इसी तरह की एक डिवीजन अल्ट्रासाउंड की भी है, सीटी की भी है, एमआरआई की भी है। जितनी भी हमारे पास मोडेलिटीज़ हैं उन सब की हमने डिवीजन करके रखी हुई है। जैसे अगर मेरे पास जो है वो ब्लैक कलर अल्ट्रासाउंड में शो हो रहा होगा तो मैं उसे एन ए कोई कहूँगी। व्हेन वी विल लर्न अबाउट द अल्ट्रासाउंड तो उसमें भी जो है वो जब सीटी पढ़ेंगे, एमआर पढ़ेंगे, जितनी भी हमने मोडेलिटीज़ करनी है तो उसमें सारी ये जो शेड्स ऑफ ग्रे एंड ब्लैक एंड वाइट है तो उनके डिफरेंट नाम हैं, ठीक है। सो एक्सरे में हम क्या कंसीडर करते हैं, 5 बेसिक ओपेसिटीज, एयर, फैट, सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन एंड मेटल, ओपैक। इसमें हमारे पास जो है हम ब्लैक एंड वाइट के लिए कंसीडर ये करते हैं दैट इज रेडियो ओपैक एंड रेडियो ल्यूसेंट, ठीक है। ओपेसिटी एन एरिया दैट ऑब्जर्व्स और स्कैटर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सरे बीम्स बिफोर दे रीच द डिटेक्टर अपीयर वाइट ऑन एक्सरेज। तो बोन के लिए हमने कंसीडर किया था कि वो सारी की सारी चीज़ों, सारी की सारी रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर लेती है, तो हमारे पास क्या होगी, वाइट शो होगी। तो जब भी मैं आपसे पूछूं कि बोन जो है वो रेडियो ओपैक है या रेडियो ल्यूसेंट है तो आपने कहना है बोन इज रेडियो ओपैक, ठीक है। सो द रेडियो ल्यूसेंट इन एरिया वेयर एक्सरे बीम पासिस थ्रू विदाउट इंटरफेस टू रीच द डिटेक्टर अपीयर ब्लैकर ऑन द एक्सरे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो हमारे पास एक्सरेज थी जो पास होगी बॉडी से, ठीक है, ऑब्जॉर्ब नहीं हुई, वो ब्लैकर अपीयर होंगी, उनको हम रेडियो ल्यूसेंट कहेंगे। थिकनेस ऑफ द टिश्यू आल्सो इफेक्ट्स द एक्सरे ऑब्जॉर्प्शन, के थिकनेस जो है एक टिश्यू की मोटाई, ऑब्वियसली हमारे पास डिफरेंट साइजेस के पेशेंट्स आते हैं, लाइक बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, ओबीज लोग भी आते हैं, थिन लोग भी आते हैं। तो जो डोज ऑफ द रेडिएशन है वो सब लोगों के लिए डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास डोज ऑफ रेडिएशन अब्डोमेन के लिए डिफरेंट है, चेस्ट के लिए डिफरेंट है। लाइक के हैंड्स की जो है वो थिकनेस जो है वो बहुत कम होती है, हैंड्स आर वेरी थिन, तो उसके लिए जो है वो फीट के लिए जो है वो द डोज ऑफ रेडिएशन इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द डोज ऑफ रेडिएशन फॉर अब्डोमेन एंड चेस्ट। तो बेटा यहाँ तक क्लियर है, आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो? तो मैम सब क्लियर है। सो हमारे पास अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक बेटा मेटल डिटेक्टर लगाया हुआ होता है, एक मार्कर उसको कहते हैं, मोस्टली जो है वो पेशेंट की साइड को जो है वो डिफाइन करने के लिए। तो हमारे पास जो है ये दिस इज़ द राइट साइड ऑफ द पेशेंट एंड दिस इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट। तो मेटल हमने देखा कि वाइट अपीयर होती है, ठीक है। बोन हमारे पास वाइटर अपीयर हो रही है। मसल हमारे पास यहाँ पे जो है वो मसल्स जो है वो बोन से थोड़े से ग्रे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ब्लड है। ये बेसिकली एक पूरा जो है वो चार्ट है कि मेटल से लेके एयर तक जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि वाइट से लेके एंड तक जो है वो ब्लैक शो हो रही है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ब्लड जो है, यहाँ पे हमारे पास लीवर है, तो वो क्या है, वो बोन की निस्बत कम ग्रे शो हो रहा है, ठीक है। तो एयर जो है वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ ब्लैक, ठीक है। तो हमारे पास जो है बोन, एयर, सॉफ्ट टिश्यू और फैट का जो है वो आपको चारों का जो है वो डिफरेंस बता दिया गया है। तो बेटा क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो एक्सरे विद फॉरेन बॉडी, अब हमने जो है यहाँ पे इसकी जो है वो कुछ एप्लीकेशंस पड़ी थी, उनको जो है वो हम वन बाय वन अब देखेंगे। तो बेटा जब भी कोई फॉरेन बॉडी
की सस्पिशन होती है इन इमरजेंसी केसेस, तो एक्सरे जो है वो रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एक बच्चा है जिसने क्या किया हुआ है कि सिक्का कॉइन जो है उसको जो है वो स्वालो कर लिया हुआ है, तो वो शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे अब्डोमेन में कहीं कोई स्पून शो हो रहा है, कहीं पे जो है वो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं। कुछ लोगों को क्रेविंग होती है लाइक के मेटालिक चीज़ें खाने की, या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ, या इस तरह के जो लोग होते हैं उनको क्रेविंग होती है इस तरह की चीज़ें खाने की, तो वो जो है वो समटाइम्स ऐसी जो है वो अनयूजुअल सी चीज़ें जो है वो इनगल्फ कर लेते हैं, तो उनको देखने के लिए जो है वो एक्सरेज किए जाते हैं अगर फॉरेन बॉडी की सस्पिशन हो। सो हमारे पास फ्रैक्चर है, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल फ्रैक्चर। आप देखोगे यहाँ पे तो फिब्यूला जो है वो यहाँ से जो है वो फ्रैक्चर हुई भी है। जब भी कहीं पे एक फ्रैक्चर होगा, वन लाइन फ्रैक्चर होगा, दैट इज़ कॉल्ड अ सिंपल फ्रैक्चर। और जहाँ पे जो है वो बोन का बुरा हाल हुआ होगा, मल्टीपल जगहों से मल्टीपल फ्रैक्चर लाइन्स होंगी, तो दैट विल बी द क्यूमिनेटेड फ्रैक्चर। अब बेटा आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस में बेसिकली ये कंसीडर किया जाता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। ठीक है, जब भी इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट होगी तो वहाँ पे जॉइंट स्पेस कम हो जाएगी। हमारे पास ये नॉर्मल जॉइंट स्पेस शो की गई है, और आर्थराइटिस में हमारे पास एक्सरेज किए जाते हैं जॉइंट स्पेस को देखने के लिए, जो कि बहुत अच्छी जॉइंट स्पेस को जो है वो दिखाता है। ठीक है, सो हमारे पास डेंटल एक्सरेज हैं डेंटल इम्प्लांट्स को देखने के लिए, डेंटल प्रोसीजर्स ड्यूरिंग द डेंटल प्रोसीजर्स ड्यूरिंग द रूट कैनाल जो है वो क्या किए जाते हैं, डेंटल एक्सरेज करवाए जाते हैं। विदाउट एक्सरेज जो है वो कॉम्प्लेक्स किस्म के डेंटल प्रोसीजर्स कभी भी कोई भी हो ही नहीं सकते। ठीक है, सो जो है हमने कहा कि भाई जो है वो इन्फेक्शन भी बड़ा अच्छा दिखाता है एक्सरे। तो एयर जो है वो सारी की सारी जो है उसने क्या करना था, बॉडी से क्रॉस कर जाना था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ हुआ है, ये लंग्स हैं दोनों साइड पे, तो यहाँ पे क्या है, निमोनिया ने क्या किया कि इन्फेक्शन काज कर दिया, यहाँ पे फ्लूइड अकोमोडेशन करा दी, यहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन काज करा दिया। तो यहाँ पे जो है वो एक्सरेज जो है वो ऑब्जॉर्ब हो गई। तो इस एरिया ने हमें ये शो कराया कि जो है लंग के जो है वो इस पोर्शन में जो है वो क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया है, कंसोलिडेशन है। ठीक है, तो ट्यूमर्स ऑन एक्सरेज कुछ जो लार्ज किस्म के ट्यूमर्स हैं वो शो होते हैं। उसमें विल्म्स ट्यूमर भी है, उसमें ब्रेन के ट्यूमर्स भी हैं, उसमें अदर बॉडी, उसमें बोन ट्यूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एग्जांपल है कि ट्यूमर्स को भी समटाइम्स देखने के लिए जो है वो एक्सरेज किए जाते हैं। स्टोन्स ऑन एक्सरेज, किडनी स्टोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो है समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट ओबीज होते हैं, या ये होता है कि पेशेंट के अब्डोमेन में बहुत ज़्यादा एयर होती है जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड पे स्टोन्स डिटेक्टेबल नहीं होते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अगर एक्सरे करवाएं पेशेंट का तो हमें स्टोन्स डिटेक्ट हो जाते हैं। ये एरोज आपको शो करा रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ स्टोन्स प्रेजेंट इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसमें हम जो है वो चेस्ट एक्सरे को कवर करेंगे। ठीक है, अब्डोमिनल एक्सरे को कवर करेंगे, और हम लिम्ब्स के एक्सरे को जो है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे, स्पाइन के एक्सरेज को कवर करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, यू कैन आस्क मी बेटा। बहुत ज़्यादा मैंने फिज़िक्स को इन चीज़ों में इन लेक्चर्स में जो है वो इन्वॉल्व नहीं किया, एज मैनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम डीपीटी, और उनके लिए ये चीज़ें कवर करना मुश्किल हो जाती हैं, तो इसलिए जो है वो मैंने बहुत स्पेसिफिक जो है वो किया है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। नो मैम। No, No, ma'am. ma'am. सब कुछ समझ आ गया? Yes. Yes. यस मैम। मैम आपने सर अफनान से बात की थी, अबाउट बेटा? वो जो स्टूडेंट्स ने आपके सेक्शन में इनरोल किया था लेकिन मैम महमूद के सेक्शन बेटा में मैंने इनरोल बात किया। की थी, बिल्कुल बात की थी, और सरफनान ने मुझे ये कहा कि जिस भी स्टूडेंट का जो भी इशू है वो उनको जो है वो पर्सनली ऑफिस में विज़िट करें, और वो जो है वो इशू सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ। तो जिस भी बच्चे का जो भी इस वक्त प्रॉब्लम आ रहा है, सरफनान को ऑफिस में विज़िट कर ले बिफोर ईद। ठीक है, क्योंकि आई थिंक जो है वो एयर ड्रॉप की लास्ट डेट कब तक है, कुछ मुझे आइडिया नहीं है। आई थिंक 7 मई तक।
हमारे पास है तो बन चुकी है एयरड्रॉप, लेकिन सर अफनान के पास मतलब अभी एयरड्रॉप ऑन है सर, अब खुद रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ, तो आपको जिस भी बच्चे को जो भी इशू आ रहा है वो जो है वो सर अफनान को ऑफिस में विजिट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ। और अब्दुल मनान, सरवा बेटा, ये आपका क्लास फेलो है ना? यस मैम। ये नहीं रहा है हैरियत? हमनम शीर, प्रेजेंट मैम। बेटा आप पिछली 3-4 क्लासेस से जो है वो एब्सेंट थी, हैरियत है? मैम मुझे लिंक नहीं मिल रहा था। बेटा मैं लिंक तो सबको भेजती थी। और मैम मेरा एलएमएस नहीं चलता तो इस वजह से वहाँ नहीं मुझे बेटा मैं मेल भी कर देती थी, मैं मेल भी करती रही हूँ मैं। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल सा जो है वो। अच्छा आलम नूरीन, यस मैम। सरशद, Present, miss. रीबा, रिजवान, प्रेजेंट मैम। आयशा इम्तियाज, प्रेजेंट मैम। राजिया वसीम, प्रेजेंट मैम। हाफजा फिजा, प्रेजेंट मैम। नान शौकत, हिरा बिनते रजा, प्रेजेंट मैम। हिरज फातिमा। हिरा आप भी जो है आज आपकी फर्स्ट क्लास है। यस मैम, फर्स्ट क्लास है। बेटा आपने लेक्चर्स क्यों नहीं लिए? मैम मुझे लिंक नहीं आया था, आज भी नहीं आया, मुझे ग्रुप से मिला। बेटा एलएमएस चेक करें, ठीक है। एलएमएस पे ओके सारे मैम। लिंक्स जो हैं वो शेयर्ड है। इरम साबर, मैम इरम कह रही है मैं प्रेजेंट थी, बार बार मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है। कौन? इरम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा बस अभी मेरा अभी डिस्कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे नेट का बहुत इशू है। ठीक है बेटा, आपके हो गए। माहम, Present, ma'am. आसिफ तालब, मारिया मनीर, मारिया मनीर, बेटा मरियम आरफ, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद भी नहीं है। मोहम्मद फैसल, नो। रिदा जहरा, प्रेजेंट मैम। रिजा हालिद, रिमशा, प्रेजेंट मैम। सीमा महबूब, सीमा महबूब, तहमीना, प्रेजेंट मैम। तुबा फयाज, प्रेजेंट मैम। उमैर खान, वकार यूनुस, जैनब नईम, जैनब नईम, जरवा गौहर। प्रेजेंट मैम। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी। अगर किसी को कोई चीज़ समझनी है जो कि इस लेक्चर में कवर नहीं हुई तो आप मुझे बता सकते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो उसका आंसर जो है या फिर उसको लेक्चर में इंक्लूड कर दूँगी। ओके मैम। ठीक है, कोई चीज़ समझनी हो या कोई चीज़ मिसिंग हो जो आप लोग समझ रहे हो कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट, तो यू कैन टेल मी। ओके मैम। मैम हमारी ओके नेक्स्ट मैम। क्लास फर्स्ट स्लॉट में होगी। आई होप सो। ओके। ओके मैम। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह 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 हाफिज हाफिज। मैम। अल्लाह हाफिज मैम।